हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन से लिया एक टॉपिक है जो बेसिक है, वो है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ा बताने जा रहे हैं आपको। ये जो ब्रिक्स है, सपोज ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, अब एक ब्रिक जो है इसके बारे में आप बता सकते हो डेफिनेशन कुछ इस तरह से। ये एक बिल्डिंग यूनिट माना जाता है हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी वॉल या पेवमेंट, बाकी जो अदर कंस्ट्रक्शन में जहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं। इसको अभी जो आज का जो डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, इट इज़ ए बिल्डिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक बिल्डिंग यूनिट मतलब इसी यूनिट, ये कुछ एक यूनिट, एक को यूनिट माना जाता है और दूसरा फर्दर और तीन चार और ज़्यादा, एक से ज़्यादा इसके बाद बढ़ने से हमारा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको बिल्डिंग यूनिट कहा जाता है। ये जनरली रेड इन कलर ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इसका कंपोजिशन है वो हम बताने जा रहे हैं अभी थोड़ा नीचे, इसके बाद बाद में बताने जा रहे हैं। इसके बाद इसका जो साइज़ है इसके बारे में आपको बताऊं। जो साइज़ जनरली इसका स्टैंडर्ड साइज़ 19 × 9 × 9 इसमें माना जाता है, लेकिन जो बाद में कोई थोड़ा उससे बड़ा भी बनाते हैं, कोई उससे छोटा भी बनाते हैं। ठीक है, तो एक नॉमिनल साइज़ है। ठीक है, अब इस नॉमिनल साइज़ को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें नॉमिनल साइज़ के अलावा आप अगर अब ये ब्रिज, ये जो ब्रिज आप बनाते हैं उस वक्त आपका साइज़ जो है लेंथ 368 टू 392 आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये विड्थ जो 174 टू 186 होना भी ज़रूरी है, और हाइट जो है 174 टू 186 होना ज़रूरी है। ये जो आपका यहाँ पे साइज़ दिखाई, ये नॉमिनल साइज़ है ऑफ ब्रिक। ठीक है, कहते हैं कि आपको एक अगर आप ब्रिक बना रहे हो, ठीक है, कहीं चिमनी में, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आप बना रहे हो, ठीक है, ये ब्रिक बना रहे हो, उसमें से आपको 20 ब्रिक्स उठाने हैं। 20 ब्रिक्स में से आपको कुछ ब्रिक्स में से आपको देखना है कि साइज़ जो है ये इनके बीच में आता है कि नहीं। ठीक है, ये जो लेंथ और विड्थ है, और ये जो आपको विड्थ हो गया सपोज ये, ठीक है, ये आपको लेंथ हो गया। ठीक है, और ये जो आपका इधर होता है ना, ये आपका हो गया विड्थ, हाई, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, एक ब्रिक का। तो आपको इसको माना ये देखना है कि इस साइज के अंदर आ गया तो आपका ये ब्रिक सही है। ठीक है, इसके बाद आपको इस ब्रिक के ऊपर आपको एक थोड़ा सा यहाँ एक थोड़ा जगह खड्डा जैसा, एक थोड़ा खोदा हुआ जैसे लगेगा, मिलेगा आपको, वहाँ पे पाया जाएगा, उसमें आपका कंपनी का नाम लिखता है। ठीक है, कोई तो वो जो एरिया होता है उसको फ्रॉक कहा जाता है। यानी ये ब्रिक के सरफेस के ऊपर इसमें एक होल होता है, थोड़ा सा होल, थोड़ा अंदर, पूरा नहीं, थोड़ा सा खोदा होता है, तो उसको आप कहते हैं फ्रॉक कहते हैं। ठीक है, फ्रॉक, FROG। ठीक है, अब इसके बाद आप हम इसके बारे में कंपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। कंपोजिशन, ठीक है, अब कंपोजिशन में सबसे पहले एलुमिना आता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द ब्रिक। अब ये ब्रिक का एलुमिना क्या काम करता है, ये एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, यानी ब्रिक में इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा। इसके बाद एक गुड ब्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड कंटेन 20 to 30% ऑफ एलुमिना। तकरीबन उसमें 100% में से आपको 20 से 30% तक आपको ये एलुमिना होना ज़रूरी है इस ब्रिक कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, ब्रिक किसका बना होता है जनरली, ब्रिक में आपका क्ले, सेंट, एग्री, ये बाकी कलर वलर जो इस्तेमाल होते हैं, वो जो कंपोजिशन होगा वो सारा इसमें कंपोजिशन होगा। ठीक है, वाटर जो सारा मिलके। अब सिलिका कहाँ कहाँ मतलब कितने मकदार में पाया जाना चाहिए और कितना इसका कंस्टिट्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बताने जा रहे हैं। ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 50 to 60% ऑफ सिलिका। ठीक है, इसके बाद गुड ब्रिक में तकरीबन 50-60 कंटेंट उसका सिलिका होना भी ज़रूरी है। ठीक है, 100 कंडीशन आप कंपोजिशन है उसमें से 100% में से आपको 50-60 सिलिका होना चाहिए, और ये 20 to 30% आपको एलुमिना होना चाहिए ब्रिक में। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब अब उसका साइज होना, ये इतना कंटेंट होना चाहिए। अब इसका होने से क्या फ़ायदा है हमारे पास, ये जो क्रैकिंग है वो प्रिवेंट करते हैं, यानी बचाता है, क्रैकिंग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद श्रिंकेज नहीं होता है, और इसकी वार्पिंग नहीं होती है, इसमें खरोच ये सारा नहीं होता है, टूटता नहीं है, ये ब्रेक भी नहीं होता है, फ्रैक्चर नहीं होता है। ठीक है, रॉ ब्रिक, जैसे कि हमने ब्रिक को पहले बनाया, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर में बना, इसमें बनाया। ठीक है, ये क्ले वले सब मिल के उसमें वाटर के साथ मिला के उसमें हमने डाला, उसमें जो बनाते हैं उसका जो हाथ होता है ना, उसमें जो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, या स्टील का भी होता है, ये वुड का होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्ले डालते हैं। ठीक है, क्ले का मड जो है इसमें कंपोजिशन करके इसमें डालते हैं। ठीक है, इसके शेप रखते हैं, शेप यानी रेक्टेंगुलर का। ठीक है, अब इसको हम निकालने के बाद ये टूटना नहीं चाहिए ना, ताकि हम इसके बाद इसको लेके जाना है फर्नेस या किसी क्लीन या हॉट
बर्निंग के लिए वो हमें ले जाना चाहिए है, जो चिमनी या कहाँ जहाँ हम इसको जलाते हैं वहाँ पे ले जाना है। तो इसको ले जाने के लिए, ले जाते समय इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, जो रॉ ब्रिक हो गया, ठीक है, ये रॉ है अभी, यहाँ से जो निकालेगा ना हम, इस जहाँ से हमने बनाया वहाँ से निकालेगा, फिर इसको कहाँ ले जाना है आप, चिमनी, जो आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे इतना बड़ा एक ये होता है, चिमनी होता है जहाँ से ये आता है, ठीक है, धुआं निकलता है, ठीक है, ये हो गया ना चिमनी स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्री हो जहाँ पे ब्रिक्स हो, इसमें इतना बड़ा एक टावर खड़ा हो, ठीक है, ये आपको चिमनी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्लूम, ये जो धुआं निकलता है इसको प्लूम कहा जाता है। अभी इसमें अंदर डालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा होता है इसमें ग्राउंड कंस्ट्रक्शन, इसके बाद इसमें इसका ब्रिक बोर्ड जो रॉ ब्रिक्स इसमें रखते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको जलाते हैं, ठीक है, इसके बाद जलाने के बाद जो धुआं जो है वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अभी धुआं से हमें कोई मतलब नहीं, मगर हमें इस तरह जलाना है, ठीक है। इसके बाद जलाने के बाद आपको ये जो है इस जलाते वक्त उसे ले जाते समय आपको क्रैकिंग नहीं होना चाहिए, आपको श्रिंकेज नहीं होना चाहिए, आपको वार्पिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है, एक ब्रिक को यूनिफॉर्म शेप भी दे देता है, ठीक है, इस कंडीशन सिलिका की वजह से, यानी यूनिफॉर्म शेप देता है। एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन, अब जब ज़्यादा हो जाएगा, आप मान लो आप सिलिका कुछ 50-60% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब 60% से ज़्यादा हो गया तो आपके ब्रिक में क्या होता है, ब्रिटल, ये ब्रिटल बन जाता है। ब्रिटल बनने की वजह से क्या होता है, ब्रिटल यानी जल्दी टूट जाता है, ठीक है, जब किसी टक्कर काटते हैं, ठीक है, वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोहिजन, कोहिजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोहिजन आपस में जो सेम बॉन्डिंग बीच, सेम पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो उसमें अंदर टूट टूट जाते हैं, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसके बाद वो ब्रिटल बनने के बाद क्या होता है, टूट जाते हैं। इसीलिए सिलिका ज़्यादा होना ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लाइम कंटेंट, ठीक है। लाइम कंटेंट भी आपको देखना है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो लाइम कंटेंट है, लाइम इट शुड बी प्रेजेंट इन फाइनली पाउडर स्टेट, ये पाउडर स्टेट में हमें इसमें फिल करना है, इसमें क्ले में मिक्स करना है, ठीक है, नॉट इन लम, ये थोड़ा ये क्ले की तरह नहीं होना चाहिए, मड की तरह, इसमें पाउडर, इसमें जो लाइम होती है वो आपको हमारे पास ज़रा ब्रेक को श्रिंकेज नहीं होने देता, यानी श्रिंकेज सुखड़ना, ठीक है, वो सुखड़ते नहीं है। तो सैंड एलोन इनफ्यूजिबल, सैंड एलोन अचानक अकेला अगर सैंड में इसमें देंगे, सैंड इनफ्यूजिबल है यानी मिक्स नहीं होता है, ठीक है, बट इट्स स्लाइटली फ्यूज विद एट क्लीन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लैम्प, लेकिन ये थोड़ा फ्यूज होता है किसमें, क्लीन में, जो जहाँ पे हम बर्न करते हैं ब्रिक को, यानी लैम्प के प्रेजेंस में, ठीक है, जब लैम्प हो तब होता है ये फ्यूज, वरना नहीं होता, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ ज़्यादा, हमने सपोज हमने ज़्यादा लैम्प दिया, ठीक है, अब ज़्यादा लैम्प देने की वजह से क्या होगा, ब्रिक टू मेल्ट एंड हैंस इट इज शेप इज लॉस्ट, ये क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, लैम्प ज़्यादा करने की वजह से आपको बर्निंग में, जब बर्निंग उसमें क्लीन में छोड़ देते हैं, ठीक है, बर्न करते दौरान उसको उसमें क्या हो जाता है, शेप लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, शेप लॉस मतलब जो हमने स्ट्रक्चर जो टैंग रेक्टेंगुलर शेप का हमने बना के दिया था उसमें चिमनी में, ठीक है, अब वो क्या होता है, बर्न होके पूरा ये नहीं शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लम्प्स ऑफ लाइम आर कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम, जो लाइम जो है, जिसका जो लाइम होता है उसमें, वो क्या होता है, क्विक लाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बर्निंग जल्दी जलने के बाद, और दिस क्विक लाइम स्लेक्स एंड एक्सपेंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और ये इसमें पानी आ जाते हैं इस मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से, और ये क्या होता है, एक्सपैंड हो जाते हैं। सपोज ये आपको सब ये थोड़ा सा उसमें इसमें कंटेंट है इसमें लाइम का, अब ये क्या होता है, इसमें पानी होने की वजह से ये एक्सपेंड होगा, फिर इसमें ब्रिक में ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, ठीक है, ये इसका नुकसान है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हमारा आता है ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, ये जो दो कॉन्स्टिट्यूंट कंटेंट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूंट कंपोजिशन, ठीक है। अब ये ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या काम करते हैं, अबाउट 5 to 6%, सपोज मान लो 6% मान लो, ठीक है, 5 to 6% इज डिजायरेबल इन गुड ब्रिक, ठीक है, इतना होना बहुत ज़रूरी है एक गुड ब्रिक अर्थ में, ठीक है। इसके बाद ये क्या काम करते हैं, फ्यूज सेंड, सेंड को फ्यूज करते हैं, मतलब इसकी मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करने में मदद देता है, ठीक है। इसके बाद वो रेड कलर भी देता है, ये ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या करते हैं, ब्रिक जो है ना, आपने देखा होगा ये जो ब्रिक जो है ये रेड कलर का होता है, ठीक है। अब ये रेड कलर बिकॉज ऑफ दिस ऑक्साइड ऑफ आयरन है, ठीक है। और एक्सेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अगर सपोज हमने ऑक्साइड ऑफ आयरन ज़्यादा दिया इस कंटेंट से, इसके बाद अगर ज़्यादा हो गया तो ये डार्क ब्लू बन जाता है, ये कलर जो है इसका डार्क ब्लू बन जाता है। डार्क ब्लू हमारे लिए ब्रिक नहीं है, ठीक है, हमारे लिए रेड ब्रिक है, ठीक है। अब ये डार्क ब्लू बन गया, हमारा जो सही ब्रिक जो हमने चाहा था डिज़ायरेबल नहीं मिला, तो ये इसका एक्सेस डिसएडवांटेज है, और ये ब्लैकिश बन जाता है, पूरा काला बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मैग्नीशिया, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलो टेंट कलर टू ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज, थोड़ा येलो कलर इसमें इम्पार्ट करते हैं ब्रिक को, ये जो मैग्नीशिया, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें श्रिंकेज नहीं आने देते, ठीक है। श्रिंकेज मतलब ये सुखाने के बाद, ये जो हमने सूखा है, ठीक है, सुखाने के बाद उसमें श्रिंकेज ना हो, ताकि श्रिंकेज मतलब ये अंदर सुखड़ ना जाए, ठीक है, श्रिंकेज होने की वजह से क्या होता है, क्रिंग ये क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, ब्रिक में,
वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशिया। ये हमारे लिए मैग्नीशिया होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा हो गया, सपोज ये हमने मान लो मैग्नीशिया ज़्यादा दिया, इसके क्या होता है, डीके और ब्रिज होता है, ये सड़ जाता है, ठीक है। यानी ये इससे ब्रिक का कंपोजिशन से निकल जाएगा, इसमें ग्रेन पार्टिकल निकल जाएगा, पूरा डीके हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये था सर आपका ब्रिक्स के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, ये सारा एलिमेंट उसमें होना ज़रूरी है, और ज़्यादा मकदार होने से क्या होता है वो अभी हमने आपको बता दिया। ये हमारा ब्रिक्स था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।